हेलो दोस्तों, आज आपके बीच आकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम आपके बीच एक नई वीडियो लेकर आए हैं और अपना एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम टेकराज है। जिसमें आप सभी की जो बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं डॉक्यूमेंट से संबंधित, दस्तावेज़ों से संबंधित जो बड़ी परेशानियां हैं उसका कारण क्या है उसको हम बताना चाहेंगे कि हम लोग समय समय पे अपने डॉक्यूमेंट को, दस्तावेज़ों को अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों से बनवाते हैं और कभी दूसरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाते हैं, मैच नहीं करते हैं, या फिर सामने वाले ने जो बना दिया उस पर हम भरोसा करके जेब में रखते हैं और लेके चले जाते हैं। जब कहीं भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनवाने जाएं, वहाँ जो भी रसीद मिले उस रसीद को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। अगर नहीं पढ़े हैं तो दूसरे से पढ़वाएं ताकि सुनने में कुछ गलती को पता चलता है। सामने वाला आपका नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ क्या लिख रहा है आपसे पूछता है तो आप यूं ही ना बता दें, उसको समझदारी के साथ बताएं। ज़माना बदल गया है, डिजिटल इंडिया का दौर आ गया है जिसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पता चलता। कुछ भी गलत होने पे तमाम बड़े बड़े काम रुक जाते हैं, जिसमें से हमारा नंबर 1 पे जो इस टाइम सबसे बड़ी कठिनाई और परेशानियों का कारण है वो हमारा आधार कार्ड है। हमारे आधार कार्ड में जो जो समस्याएं आ रही हैं उसमें बहुत सी मेजर समस्याएं हैं जो कि उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। सबसे नंबर 1 पे है कि पहला, हम अपने बच्चों का जब आधार बनवाते हैं 5 साल से कम उम्र होने की वजह से उनकी फिंगर बायोमेट्रिक नहीं ली जाती, फिंगर और आइरिस नहीं ली जाती, यानी कि बायोमेट्रिक नहीं होता। सिर्फ डेमोग्राफिक और फ़ोटो खींचकर बच्चे का आधार बना दिया जाता है, क्योंकि 5 साल से कम बच्चों की फिंगर आती ही भी नहीं। इसलिए 5 साल के बाद हमें अपने बच्चों का आधार में बायोमेट्रिक ज़रूर कराना चाहिए, आवश्यक है, ताकि आगे परेशानियों से बचें। दूसरा है, उन्हीं बच्चों की फिंगरप्रिंट बाद में चेंज हो जाती है, इसलिए सरकार ने अगला उसका रूप बनाया है कि 15 साल की उम्र होने पर फिर बायोमेट्रिक कराएं। हम लोग नहीं कराते हैं। और दूसरी बात है, जो पहले 2013, 14, 11, 12 जो भी पहले आधार शुरुआत में बने हैं कैंपों में, उन कैंपों में आपका डॉक्यूमेंट सही तरीके से इसमें लगाया नहीं गया। अगर आपने दिया नहीं, बनवा लिया तो भी गलत हुआ, या फिर जो डॉक्यूमेंट आपके दिए उन्होंने रद्दी में फेंक दिया कंपनियों ने, वो सरकार तक नहीं पहुँचाई, UIDAI तक नहीं पहुँचाया गया, जिसके बिना पे गवर्नमेंट आज सभी के आधार कार्ड की KYC कराने को बोल रही है, जिसको हम डॉक्यूमेंट अपडेट बोलते हैं। वो भी कार्य बहुत ज़रूरी है। लगातार सरकार उसको फ्री ऑफ कास्ट कर दी है कि आप जो है अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट कराएं। इसमें आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, मतलब पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण लगाना होता है, जो आधार सेवा केंद्रों पे फ्री होता है, या किसी कैफ़े में जाएं वो जो भी 150 ले वो कर देगा आपका। आप ये जानेंगे कि हमारे आधार कार्ड में कमी क्या है। उसके लिए आधार कार्ड खुद या तो नॉलेज इतनी हो कि आप खुद स्वयं मोबाइल से माई आधार खोलेंगे, गूगल पे लिखेंगे, वेबसाइट आएगी UIDAI की पहली, उसको खोलेंगे तो उसमें देख यहाँ दिखाएगा लॉगिन में आप जाके आधार नंबर डालें, कैप्चा डालें, OTP डालें और आपका प्रोफाइल खुल जाएगा। फिर आप खुद ही देख सकते हैं कि आपके आधार में क्या क्या समस्या है। इतना जो लोग कर सकते हैं वो कर सकते हैं, कर लें, और जो लोग नहीं कर सकते हैं वो अपने नज़दीकी कैफ़े जालें। आपका CSC कॉमन सर्विस सेंटर होता है, जनसेवा केंद्र होता है, आप वहाँ जाके अपने आधार को दिखा लें कि इसमें क्या कमी है, भैया बता दो, हम जाके सही करा लें। दूसरी बात है, आप आधार कार्ड में जो भी कमियां हैं इस वक्त पता भी चल जाता है, तो आप लोग आधार सेवा केंद्रों के ऐसे ही चले जाते हैं, ताकि जाते हैं ऐसे ही चले जाते हैं, जिसमें आप लोग को बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं कि आप भूखे प्यासे, बच्चे छोटे छोटे लिए रहते हैं, बूढ़े हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, लाइन लगाए हैं आधार सेवा केंद्रों में, परेशान होते हैं, प्यासे हैं, भूखे हैं, इतना तक कि चक्कर खा के कई बार गिर जाते हैं। सिर्फ क्या है, अनजानापन, हमें कोई बताता नहीं हमें क्या करना है। जब भी आधार सेवा केंद्र जाएँ, उसका सरकार ने सिस्टम बनाया है, अपॉइंटमेंट सिस्टम होता है, आप अपॉइंटमेंट बुक करिए, उसके बाद जाइए। अपॉइंटमेंट खुद बुक करना आता है, वही माई आधार की साइड में बुक एंड अपॉइंटमेंट का कॉलम होता है, उस पर जाएंगे, माई आधार पे आप बुक एंड अपॉइंटमेंट जाएंगे। आप चुनिए कि आपका नज़दीकी सेंटर कौन सा है, मोबाइल नंबर डालिए और पूरा प्रोसेस कंप्लीट करिए, अपॉइंटमेंट बुक करिए, जिस टाइम का उस वक्त आप वहाँ पहुँच जाइए। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप नहीं कर सकते हैं तो अपने नज़दीकी कैफ़े या जनसेवा केंद्रों पर जाएँ और अपॉइंटमेंट लेकर ही आधार सेवा केंद्र जाएँ, जिससे कि आपको वहाँ भारी लाइनों का, भीड़ का बोझ नहीं पड़ेगा और आसानी से आपका काम हो जाएगा। तीसरी बात है कि जो बच्चे 5 साल से कम होते हैं उनकी बायोमेट्रिक नहीं, फिंगरप्रिंट और आइरिस नहीं ली जाती है, इसलिए उनको समय पे 5 साल के जैसे ही हो जाएं उनकी बायोमेट्रिक करा लें।
दूसरा है जो बच्चे 15 साल के भी हो जाते हैं, 15 साल क्रॉस हो गए, उनकी भी बायोमेट्रिक कराना आवश्यक होता है, यानी मैंडेटरी बायोमेट्रिक उसको बोलते हैं, बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर बायोमेट्रिक नहीं कराएंगे तो बच्चे की फिंगर समय समय बदलती रहती है, लेकिन 15 साल के बाद मोस्टली फिंगर नहीं बदलती, इसलिए सरकार 15 साल तक बायोमेट्रिक चेंज कराने के लिए बोला करती है। तीसरा ऑप्शन है कि प्रेजेंट टाइम में हम अपने आधार कार्ड में जो भी नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, हस्बैंड नेम, पिन कोड, जो भी डेटा होता है, मकान नंबर है, एरिया है, जो भी डेटा गलत होता है उसको हम यूं ही टाल देते हैं कि थोड़ा सा तो गलत है, इससे क्या होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका आधार बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, जिसमें आपका नाम की स्पेलिंग अगर मोहम्मद है तो MOHD, डॉट नहीं होना चाहिए, डॉट होगा तो आपका नाम अधूरा होगा, 2 नामों के बीच में अगर डॉट लगा है तो भी अधूरा है। और दूसरा ये है कि आप अपने नाम को, इस नाम की स्पेलिंग में जितने लेटर हों उतने नाम की स्पेलिंग सेम लेटर हो, जहाँ जे होना चाहिए तो जे होना चाहिए, जहाँ जेड होना चाहिए वहाँ जेड होना चाहिए, जहाँ आई होना चाहिए तो वहाँ आई हो, वहाँ डबल ई ना हो, जहाँ के होना चाहिए वहाँ के हो, क्यू ना हो। इस तरह से जो भी लेटर हैं एज इट इज़, जैसा आप नाम लिखते हैं वैसे ही नाम दूसरे डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने आधार को कराना तो है अपडेट, लेकिन ये नहीं मालूम कि क्या अपडेट कराना है, तो बेहतर होगा अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, पासपोर्ट, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, सभी दस्तावेजों को सामने रखें आप लोग, उसको मैच करें कि किसमें क्या गलत है। जिसमें जन्म तिथि गलत हो वो नोट कर लें, जिसमें नाम गलत हो नाम नोट कर लें। गलत का मतलब है कि स्पेलिंग मिस्टेक जो भी हैं उसको सब नोट करें आप, और स्टेप बाय स्टेप अपने डॉक्यूमेंट को सही कराएं। आप सही कराने के लिए गाँव से आधार कार्ड सेंटर जाएंगे तो उसके लिए भी प्रूफ चाहिए होता है। अगर आपको नाम सही कराना है तो आपको पैन कार्ड है, आपका पासपोर्ट है, या हाई स्कूल की मार्कशीट है, या फिर जो है पहचान पत्र है, ये सब दस्तावेजों से नाम सही हो जाता है। नाम से ज़्यादा जन्म तिथि का मैटर है इस वक्त। जिन लोग की जन्म तिथि नहीं सही है, गलत है, और पूरी नहीं लिखी होती है, सन सिर्फ लिखा होता है, महीना तारीख नहीं लिखी होती है, उसको अपडेट कराने के लिए लोग परेशान हैं। उसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मोबाइल नंबर लिंक करा लें, आधार बाहर आप डाउनलोड करा के प्रिंट निकालवा लें या खुद ही निकाल लें माई आधार की वेबसाइट पे जाके, तो उससे आपको पता चल जाएगा हमारी डेट ऑफ बर्थ पूरी क्या है। आपको किसी कैफ़े या किसी जगह जाके परेशान नहीं होना है, न फंसना है न ठगना है। आप न सिर्फ मोबाइल नंबर लिंक कराइए और आधार एक नया प्रिंट निकालिए, अपने आप डेट ऑफ बर्थ पूरी दिखेगी क्या पड़ी है। सपोज दैट 11 पड़ी है, आपको डेट ऑफ बर्थ कुछ और चाहिए, तो आप उसका दस्तावेज दीजिए और आधार सेवा केंद्र अपॉइंटमेंट लेके जाइए, आपका आधार सही हो जाएगा। लेकिन अब उसका भी नियम है, कोई बच्चा अगर 18 साल से कम है और उसकी मार्कशीट है हाई स्कूल की लेकिन 18 साल से कम हो रही, तो सरकार उस पर डेट ऑफ बर्थ नहीं बदल रही। उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। जो लोग 18 साल से प्लस हैं, वयस्क हो चुके हैं, वो अपनी मार्कशीट से ही डेट ऑफ बर्थ सही करा सकते हैं। नाम के मैटर में जो लोगों की हाई स्कूल की मार्कशीट में फ़ोटो मैच करती है, वो फ़ोटो मैच करनी चाहिए शक्ल से, तब वो नाम उससे बदल जाता है। अब देखना ये है कि आधार से सेवा केंद्र जाने से पहले कि आपका बायोमेट्रिक तो नहीं फेल है, आपकी फ़ोटो मैच कर रही नहीं कर रही है। कुल मिला के आप अपने आधार को पहले वेरीफाई करा लें, खुद ही एनालाइज कर लें कि देख लें कि हमारे आधार में और भी क्या कमियां हैं, या तो देख लें या फिर किसी कैफ़े में जाके किसी सलाह ले लें कि क्या होना है, सब कुछ समझ लें, फिर आधार सेवा केंद्र जाएँ। दूसरा स्टेप में नई शादियाँ जो होती हैं तो हमेशा हस्बैंड का नाम पढ़ना होता है, उसमें पता पढ़ना होता है हस्बैंड का। तो नई बहू जो आती हैं, औरतें आती हैं, शादी होती है, उनके हस्बैंड का नाम और पता डालने के लिए हम लोग बहुत परेशान होते हैं। प्रूफ क्या है, कहाँ से लाएँ क्या लाएँ। जो लोग कोर्ट मैरिज करते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट होता है, उनको तो कोई इशू नहीं है, मैरिज सर्टिफिकेट होता है। जो धार्मिक शादियाँ करते हैं, जहाँ मुस्लिम समाज हो या सिख समाज हो या हिंदू समाज हो, किसी भी समाज में जहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी रसीद मिलती है, सरकार उसको मान्यता नहीं देती है। वो मान्यता सिर्फ धार्मिक होती है, वो सिर्फ कोर्ट से मैरिज सर्टिफिकेट जो बनता है सिर्फ उसी को मानती है। दूसरा ऑप्शन होता है एक हेड ऑफ़ फैमिली से बनता है। हेड ऑफ़ फैमिली में हस्बैंड अपना आधार लगा के अपनी वाइफ को आधार शेयर करने का परमिशन देता है, जिसमें जो है पति का नाम और पता पति का उसके वाइफ के आधार पे आ जाता है। उसको 2 तरह से आप कर सकते हैं, या फिर आधार सेवा केंद्र पे जाके दोनों हस्बैंड वाइफ हेड ऑफ़ फैमिली का एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो भर के
अंगूठा लगा कर सकते हैं, फिंगर लगा कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप खुद ही कर सकते हैं ऑनलाइन। माई आधार पे जाएं, लॉगिन करें और हेड ऑफ़ फैमिली से आप एक फॉर्म निकलता है गूगल पे, वो फॉर्म को निकालिए और उसको भर के आप अपने जो है अपने हाथ से आधार अपडेट कर लें। अब अगर आपको नहीं आता है तो किसी कैफ़े से जाके भी ऑनलाइन करा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आधार सेवा केंद्र जाएँ। लेकिन हाँ, उसके लिए चाहिए कि दोनों का आधार बिल्कुल राइट हो और दोनों में मोबाइल नंबर चढ़ा हो, तभी ऐसे मामले में हो सकता है। इनकेस अगर मोबाइल नंबर नहीं चढ़ा है तो आपको आधार सेवा केंद्र जाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों की बायोमेट्रिक नहीं आती है, बड़े बूढ़े होते हैं, बोले फिंगर नहीं आ रहा, राशन कार्ड में गए KYC कराने, फिंगर नहीं आ रहा, भाई बड़ा परेशान है, क्या करें? तो उसके लिए आप आधार सेवा केंद्र जाएँ, फिंगर प्रिंट के लिए बायोमेट्रिक अपडेट करा लें, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपका जो भी काम है आसानी से होने लगेगा। बस यही याद रखें कि आप लोग बायोमेट्रिक कराना हो या डेमोग्राफिक कराना हो या मोबाइल नंबर लिंक कराना है, कोई भी कार्य आधार संबंधित आधार सेवा केंद्र अगर जाना चाहते हैं तो आप बेहतर होगा कि अपॉइंटमेंट लेके जाएं या फिर अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र जाएं, वहां उसकी सलाह ले लें, उससे बात कर लें, जो काम उससे हो सके वो कर देगा। या फिर आप आधार सेवा केंद्र के पास चले जाएँ। हर एक चीज़ का गवर्नमेंट फ़ीस लेती है, फ़ीस आपको पता होना चाहिए। फ़ीस पता करने के लिए भी आधार सेवा केंद्रों में लिखा होता है कि नाम बदलने का फ़ीस 50 रुपये है, पता बदलने की फ़ीस 50 रुपये है और आपका डेट ऑफ बर्थ बदलने का फ़ीस 50 रुपये है, यानी कि डेमोग्राफिक चेंज का 50 रुपये होता है और बायोमेट्रिक का 100 रुपये होता है। कुछ बायोमेट्रिक जो मैंडेटरी बायोमेट्रिक होती है, गवर्नमेंट समय समय बदलने को बोलती है, 5 साल और 15 साल, ये दोनों बायोमेट्रिक पे फ़ीस नहीं होती है। उसमें भी नियम है, जो लोग टाइम पे कराएंगे उनकी नहीं होती, जो लोग लेट कर देते हैं फिर उनकी फ़ीस गवर्नमेंट लेती है। इस तरह से आप अपने आधार कार्ड को कंप्लीट अपडेट कर लें, जिससे कि आधार आपका समस्या ना आवे। अगला एक ऑप्शन है कि आधार में डॉक्यूमेंट अपडेट कराना। डॉक्यूमेंट अपडेट को लोग नहीं समझ पा रहे हैं और हम समझते हैं 99% जनता बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है कि डॉक्यूमेंट अपडेट भी कोई चीज़ है। डॉक्यूमेंट अपडेट में आपको क्या करना है कि अपने पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण लगाना है, जिससे कि सरकार आपको जान सके कि आप कहाँ के हो, कौन हो। आधार आपका यूँ ही फर्जी तो नहीं बन गया या गलत तरीके से तो नहीं बन गया या आप कहीं बाहरी तो नहीं ना। आपके बारे में सरकार जानने के लिए आपसे KYC करा रही है, उसको डॉक्यूमेंट अपडेट बोलते हैं। डॉक्यूमेंट अपडेट कराने के लिए आपको, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट से आसानी से एकदम हो जाता है, या फिर आपके पास पहचान पत्र है तो उससे भी आसानी से हो जाएगा। अब किसी के पास सिर्फ पैन कार्ड है तो पैन कार्ड से नहीं होगा, पैन कार्ड नाम का पते का प्रमाण होता है, उसके साथ आप बैंक पासबुक लगा लें, वो पते का प्रमाण हो जाएगा। दूसरा राशन कार्ड है, राशन कार्ड में मुखिया का तो दोनों मान लिया जाता है, बाकी अदर लोग का पते का प्रमाण माना जाएगा। पैन कार्ड और राशन कार्ड ला सकते हैं इस तरह से। लेकिन साथ में ध्यान रहे कि आपका आधार और आपका जो दो डेटा लगाने जा रहे हैं वहाँ पे, जो प्रूफ लगाने जा रहे हैं दस्तावेज, उसमें स्पेलिंग, नाम की, फादर नेम की, पता, पिन कोड, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ राइट होना चाहिए। अगर नहीं मैच कर रहा तो आपका आधार डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं होगा। अच्छा, आधार डॉक्यूमेंट अपडेट अगर नहीं होगा तो क्या होगा, आने वाले समय में आपका आधार सस्पेंड हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, जिससे फिर आपको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें आपका खाता सील हो जाएगा, आपके बच्चे को पढ़ाई रुक जाएगी, आपका जो है KYC से संबंधित सभी सारे काम रुक जाएंगे अगर आप डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं कराएंगे। जो सरकार बार बार समय समय पे टाइम बढ़ा रही है फ्री का, उसकी कोई कास्ट सरकार नहीं ले रही डॉक्यूमेंट अपडेट का। नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पे जाएँ और फ्री ऑफ कास्ट होता है। बस जाने से पहले आप अपॉइंटमेंट लेके जाएँ, बेहतर होगा कि भीड़ में लाइन ही लगाना पड़ेगा आपको। इनकेस अपॉइंटमेंट नहीं लेके जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी, आप जा सकते हैं और करा सकते हैं। थोड़ा लाइन ही लगाना पड़ेगा लेकिन काम हो जाएगा। लेकिन ये सुनिश्चित कर लें कि हमारे आधार कार्ड में जो पता लिखा है, जो नाम लिखा है, जो पिता का नाम लिखा है या पति का नाम लिखा है, मैच कर रहा कि नहीं मैच कर रहा। अगर नहीं मैच कर रहा है तो आप ऐसे ना जाएँ, उसको सही करके ही अपडेट कराने जाएँ। उससे पहले जो गलत है उसको सही कराने की कोशिश करें। आधार से संबंधित आपको सारी बातें बताया मैंने। इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए आपको जो कठिनाइयाँ हैं आप हमें कमेंट करके बताएं। कोई समस्या है कमेंट में बोलिए, तो आपको हम अगली वीडियो बना कर देंगे और अगली वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको अलग अलग बता देंगे कि मोबाइल नंबर लिंक कराने की क्या सुविधा है,
डेमोग्राफिक अपडेट करने की क्या सुविधा है, बायोमेट्रिक में क्या सुविधा होती है, क्या काम आप घर पे कर सकते हैं, ऑनलाइन खुद कर सकते हैं अपने मोबाइल से, लैपटॉप से या डेस्कटॉप से कर सकते हैं, या किन कामों के लिए बहुत ही ज़रूरी है वहाँ को आधार सेवा केंद्र जाना। इन सब के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे टेकराज पे और देखते रहिए वीडियो, और नई नई वीडियो के साथ हम फिर मौजूद होएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।